टाइम निकालना है। तो आपकी एक्टिंग तो गृहस्थी की, सेंटर की, मधुबन की, जहां की भी है वो चलेगी, लेकिन मन और बुद्धि एकदम डिटैच होकर एक्टिंग करे। एक्टिंग चलती रहे, आप न्यारे रहो ना। तो स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता है ना, यह पढ़ाई है। अपने को आत्मा ना समझने से बाप, टीचर, गुरु सबको भूल जाते हैं। एकांत में बैठ ऐसे ऐसे विचार करो। गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता है। अगर आपके अंदर गृहस्थी वाली फीलिंग है कि मेरे पति, मेरी सास, मेरे बच्चे, तो ऑफ कोर्स वो सोच ही, वाइब्रेशन किससे बनती है? वाइब्रेशन बनती है आपकी सोच से। आप जो सोचते हो वही चारों तरफ दूसरे भी सोचते हैं। अगर आप किसी को पत्नी सोच रहे हो तो वो आपको पति सोचेगा। अगर आप उनको बच्चे सोच रहे हो तो आपको बच्चा, माँ सो या बाप सोचेगा। अगर आप किसी को सास ससुर सोच रहे हो तो वो भी आपको बहू या दामाद समझेगा। तो आपकी अंदर की वाइब्रेशन ही दूसरों के मन की वाइब्रेशन बनाती है। तो अगर आपके अंदर गृहस्थी वाली फीलिंग है कि मैं तो पत्नी हूँ, मैं तो माँ हूँ, मैं तो सास हूँ, मैं तो ससुर हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, तो फिर आपके सब पूरा परिवार उसी फीलिंग में रहेगा, तो ऑफ कोर्स वो वाइब्रेशन अच्छी नहीं है। और गृहस्थ आश्रम कब कहा जाता है? कि तुम भी, वो भी आत्मा, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, सब आत्मा रोल में ही अलग अलग एक्टिंग कर रहे हैं डिटैच होकर। तो आप ये फीलिंग में रहो तो वो आश्रम बन जाता है। तो इसीलिए सेंटर बनाए गए, इसीलिए शरीर को उस जगह ले जाया जाता है जहां पर आपको अपने शरीर के रिश्ते, शरीर की फीलिंग्स और शरीर के इमोशन से कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाए और आप आत्मा की प्रैक्टिस कर सको। लेकिन आखिर कब तक? कब तक आपको अपने आप को आत्मा समझने के लिए कोई स्थान में जाने की जरूरत पड़नी चाहिए? आखिर कब तक आप अपने को धोखा देते रहोगे ये बोलकर कि उधर की वाइब्रेशन से मैं अच्छी रहती हूँ, उधर की वाइब्रेशन से मैं अच्छी रहती हूँ? उधर की वाइब्रेशन कुछ नहीं है। आप वहां पहुंचते ही उतने समय के लिए माँ बाप बहन भाई सब भूल जाते हो, और आप ही के मन की अवस्था वहां के वाइब्रेशन को क्रिएट करती है, बाकी कोई और नहीं है। आप देखो बहुत सारी जगह पर, अगर कोई संस्था बनती है या कोई स्थान बनता है, शुरू में एक पवित्र मनसा से बनता है कि यहाँ आकर सब भगवान को याद करेंगे, यहाँ आकर सब ऊंच नीच भूलकर, शरीर को भूलकर अपने आप के अंदर जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे वहां पर भी क्या शुरू हो जाता है? मेरा तेरा, ये भाई वो बहन, फलाना ढिमका, ये जब ये सब शुरू हो जाता है तो उसी स्थान की वाइब्रेशन क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। उसमें भी गृहस्थी आ जाता है, उसमें भी ग्रहचारी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे आने वाले और रहने वाले लोग अब ऐसा सोचते हैं। उनके अंदर निस्वार्थ भावना, एनर्जी लेवल, उनके अंदर भगवान की याद, उनके अंदर अपने आप को शरीर से परे समझने की थॉट प्रोसेस नहीं चल रहा है। शरीर ही शरीर में फंसे पड़े हैं, इसलिए वो गृहस्थी से भी खराब वाइब्रेशन हो जाता है वहां। तो कहीं की वाइब्रेशन कैसी है ये डिपेंड करता है आपके अपने थॉट्स पर। आप घर में रहते हुए सबको आत्मा रूप में देखो, वो घर आश्रम है। आप अगर सेंटर जाकर भी वहां दीदी दादी और भाई और बहन में फंस गए हो तो वो आपकी गृहस्थी बन गया। इसलिए ज्यादातर लोगों के लिए वही गृहस्थी बन जाती है। अब वहां पे खाना भी है, पिकनिक भी करनी है, वहां पे नाच गाना भी करना है, वहां पर ये दीदी वो मेरी, वो भाई वो मेरा बहन, वो यही यही चल रहा है, तो यहाँ का गृहस्थी छोड़कर उधर गृहस्थी बना ली है। और ऐसे ही होता है फिर अल्टीमेटली ज्ञान किनारे, और वो एक संगठन वैसे बनकर हमारे मन में भाई बहनों का दूसरी दूसरी